हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि क्या आप वर्कआउट से अपना वजन कम कर सकते हो? नहीं, सिर्फ वर्कआउट से आप अपना वजन नहीं कम कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे कि आप सुबह अगर 1 घंटा वर्कआउट करते हो तो बाद के 23 घंटे आप दिन भर क्या करते हो, रात में कितने बजे सोते हो, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वजन कम करना है, अगर आपको फैट लॉस करना है, मसल के ऊपर काम करना है और अच्छा दिखना है, आपका बॉडी का फाउंडेशन अच्छा रखना है, आपकी पर्सनालिटी आपको इंप्रूव करनी है, आपकी मसल की ताकत आपको बढ़ानी है, आपकी बोन डेंसिटी आपको बढ़ानी है, आपको अगर यंग दिखना है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो इन सारी चीजों के लिए वर्कआउट जरूर मैटर करता है। 100% मैटर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वर्कआउट ही करो, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करने से आपके बाकी सारी चीजें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये जो सवाल रहता है कि हम बहुत वर्कआउट करते हैं, हम बहुत पर्टिकुलर है, हम बहुत रेगुलर है, दिन में बहुत जोश में हम वर्कआउट करते हैं, जिम में रेगुलरली जाते हैं, लेकिन हमारा वजन क्यों कम नहीं होता? तो इसका आंसर मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला तो मुद्दा है कि आप दिन की शुरुआत अगर वर्कआउट से कर रहे हो, या तो आपको दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए आप शाम को जिम में जा रहे हो या घर पर ही वर्कआउट कर रहे हो, तो 1 घंटा आपका वर्कआउट होना इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इससे जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो जाती है, आपकी बॉडी की टोटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे लोग सिर्फ वेट लॉस को ही ध्यान में रख के जिम ज्वाइन करते हैं, या तो फिर कोई भी ऑनलाइन योगा बैच ज्वाइन करते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको वर्कआउट से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है, और वेट लॉस करना मतलब अगर आप ज्यादा ही आपका वेट है, अगर आप ओबीस हो, अगर आप 80 केजी हो, 90 केजी हो, तो जरूर आपको वेट लॉस भी करना ही चाहिए। डिपेंड्स आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर आपका कैसा है, हर किसी का एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको एक जरूर चीज करनी है कि कैलोरी डेफिसिट। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। आप कैलोरी डेफिसिट एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे करना चाहिए, वो वीडियो जरूर देखिए। तो आपको कैलोरी डेफिसिट करना बहुत जरूरी है, कैलोरी का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। हमें दिन भर में अगर आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, अब कैलोरीज हर इंडिविजुअली वेरीज हो जाती है, मतलब आपका जेंडर क्या है, आपका वेट कितना है, आपका एज कितना है, इसके ऊपर आप कितने फिजिकली एक्टिव हो, आपका दिन भर में आपका दिन का स्केड्यूल कैसे रहता है, आपका बैठ के काम है या तो फिर आप फिजिकली काफी एक्टिव रहते हो, आपका इंटेंसिव वर्कआउट वीकली कितनी टाइम है, या तो फिर आपका बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं है, इसके ऊपर आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज चाहिए वो डिपेंड करता है। तो पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत है, 2000 कैलोरीज आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ दिन में 1500 कैलोरीज ही इनटेक लेना है। 500 कैलोरीज का हो गया आपका डेफिसिट, मतलब 500 कैलोरीज आपको कम कंज्यूम करनी है। जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा अगर आप उससे कम आप कंज्यूम कर रहे हो, तभी आपका कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। वरना ऐसा होता है कि जितने मैंने बर्नआउट किए हैं उससे ज्यादा अगर मैं खाना खा रहा हूं, उससे कैलोरी डेंस में खाना खा रहा हूं, तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम 20 सालों से, हम 15 सालों से यही वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट पिछले 5 साल से बढ़ गया है, 5 साल में बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं हो रहा है। जितना आप बर्न कर रहे हो कैलोरी, उतनी ज्यादा कैलोरीज आपका इंटेक है, तो उतनी ज्यादा कैलोरीज आपका कंजम्पशन है। तो पहले तो कैलोरी डेफिसिट हो गया। दूसरी बात है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, रात में कितने बजे आप सोते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सिंपल है, अगर आपके बहुत ज्यादा आउटिंग्स रहते हैं, सोशल
सोशल गैदरिंग्स आपके बहुत ज्यादा है, आपके ग्रुप्स अलग अलग है और आप हर वीकेंड पे बाहर जाते हो, पार्टी करते हो, या तो फिर पार्टी नहीं भी करते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो रेस्टोरेंट में आप कितनी बार खाना खाने जाते हो, और हर किसी के साथ आप अलग अलग, हर किसी के साथ अगर आप खाना खाने जा रहे हो तो महीने में आप बाहर कितना टाइम खाना खा रहे हो। तो अगर आप महीने में बहुत बार टाइम पे खाना खा रहे हो, बहुत बार बाहर खाना खा रहे हो, तो आपका कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको डिसिप्लिन होना काफी जरूरी है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके पास फिक्स टाइमिंग्स नहीं है खाने की, तो आपका वजन कम नहीं होगा। ये होगी दूसरी बात के लाइफस्टाइल। अब तीसरी, आपकी आदतें कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी है। क्या आप ड्रिंक्स लेते हो, क्या आप स्मोक करते हो, क्या आपको और भी कुछ आदत है, एडिक्शन है, तो इससे आपका वजन बिल्कुल भी हिलने नहीं वाला है, उल्टा आपका वजन बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर आपको वजन कम करना है तो स्ट्रिक्टली आपको डाइट तो अच्छी सही लेनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करने पड़ेंगे, आपको अल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा, आपको स्मोकिंग अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीटली क्विट करना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक साथ अगर एक साइड पे आप वर्कआउट कर रहे हो, आप डाइट भी एक्यूरेट ले रहे हो, सही तरीके से आपकी डाइट है, लेकिन अगर दूसरे साइड पे आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी नहीं, इसके उल्टा आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो ये काफी मैटर करता है। चौथी बात तो ये है कि आप कितना खाना कंज्यूम कर रहे हो। बहुत लोग बहुत ज्यादा सैलड में सिर्फ रात को सैलड और सूप ही लेता हूं ऐसे बोल के बहुत बड़ा बोल रख के बैठ जाते हैं सैलड खाने के लिए। तो अगर आप सैलड खा रहे हो तो कितना खा रहे हो, सूप ले रहे हो कितना ले रहे हो, कोई भी खाना अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी खाना खाओ। तो पोर्शन साइज बहुत ही मैटर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका पोर्शन साइज अगर बढ़ गया तो कैलोरीज आपकी बढ़ जाएगी। स्टिल यू आर ईटिंग अ राइट डाइट, ईटिंग द हेल्दी डाइट, स्टिल आपकी वो कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो आपको कैलोरीज कम लेनी है, लेकिन ऐसे कैलोरीज लेनी है जिससे आपकी मसल की ताकत इंप्रूव हो जाएगी, जैसे कि प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बहुत मैटर करते हैं। पूरे दिन भर में अगर आप 3 टाइम्स 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हर एक टाइम पे ले रहे हो, आप 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो और प्रोटीन्स भी अच्छा ले रहे हो, तो आपके मसल्स के लिए, आपके बोन्स के लिए वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि आप एक साइड पे तो अपने मसल्स के ऊपर, आपके बोन्स के ऊपर, आपकी टोटल बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर तो काम कर रहे हो, लेकिन आप उनको कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपकी हेल्थ इंप्रूव होने में, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होने में। तो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। प्रोटीन्स, फाइबर, फैट एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा इंडियन खाना बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स डेंस है। तो हर किसी चीज में हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, चाहे वो पराठा हो गया, इडली या डोसा, उत्तपम हो गया, या तो कुछ भी हो गया, राइस हो गया, बिरयानी हो गई, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही रहते हैं। तो हमें ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि पहले हमें शुरुआत करनी है फाइबर से। तो पहले आप सैलड से शुरुआत करो, फिर आप प्रोटीन्स ले लो, फिर फैट, प्रोटीन्स और फैट, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स तक पहुंच जाओगे, आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो आपने आधी भी रोटी खा ली या तो फिर इतना सा राइस खा लिया, तब आपका पेट भर जाना चाहिए। और एक बात, महत्वपूर्ण बात है कि फास्टिंग, जो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ कि आपके अगर आपका मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप कुछ घंटे अगर कुछ भी खाना ना खाए बैठ सकते हैं,
तभी आपका वजन कम होने वाला है। क्योंकि वर्कआउट करने से, जिम में वर्कआउट करने से आपका वजन नहीं हिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। आपके अगले आप 23 घंटे क्या करते हो, दिन भर में, रात में क्या करते हो, इसके ऊपर ही सारा सब कुछ खेल है। तो आप समझ जाइए कि हमें पूरी तरीके से इसे फॉलो करना पड़ेगा, हमें बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमें बहुत ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो फास्टिंग एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो आप कर सकते हो। शाम का खाना आपका 7 से पहले होना चाहिए और 7 के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, सुबह 9 या 10 बजे तक। तो अगर आप जल्दी काम पे निकल जाते हो तो आप 8 बजे या 9 बजे ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ, लेकिन एटलीस्ट 13 घंटे या तो फिर 14 घंटे का फास्टिंग, मतलब पूरा फास्टिंग। सिर्फ वर्कआउट से पहले आपको ब्लैक कॉफी लेनी है, इसके अलावा पानी के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। जब तक आपके पेट को आराम नहीं मिलेगा तब तक आपकी गट हेल्थ इंप्रूव नहीं होने वाली है और तब तक बॉडी आपके फैट जो स्टोर करके हमारी बॉडी रखती है वो एनर्जी के लिए यूज नहीं करने वाली है। ओके, तो जब तक आप अंदर खाना डालते जाओगे, बॉडी सिर्फ खाना लेके ही उसे डाइजेस्ट करती रहेगी, वो फैट तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। अगर आप चाहते हो आपका फैट लॉस हो तो पेट को खाली रखिए, 14 घंटे तक, हो सके तो 15 घंटे तक खाली रखिए। अगर आप जल्दी सुबह काम पे जाते हैं और जल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो जल्दी शाम का लास्ट मील आपका 6 बजे तक खत्म होना चाहिए। उसके बाद हमारी डाइजेशन सिस्टम वैसे भी डाउन हो जाती है सनसेट के बाद, तो हमारा डाइजेशन काफी स्लो होने की वजह से भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन पेट पूरा खाली होना चाहिए 14 घंटे तक, तब आपका फैट लॉस जरूर होगा। इससे 6, अब 5 तो हो गए, अब 6th मैटर ये करता है कि आपकी नींद कैसी है। अगर आपको 7 या 8 घंटे तक काम स्लीप आप नहीं ले रहे हो, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो लेकिन आप प्रॉपर नींद ही नहीं ले रहे हो, हेल्दी नींद जो मैं बोल रही हूं, तो इसका असर कुछ भी नहीं होगा। आपका वेट बढ़ जाएगा या तो फिर आपका वेट वही स्टक हो जाएगा, कम नहीं होने वाला। तो नींद बहुत ही जरूरी है और नींद ऐसे नहीं है कि आप रात 1 बजे सो गए और सुबह 8 बजे उठे, बिल्कुल भी नहीं। आपको 10 बजे तक, मैक्सिमम 10:30 बजे तक तो सोना ही है और सुबह 6 बजे तक उठना ही है। और आपको जाते वक्त, मतलब नींद के लिए आप नींद तो अच्छी होनी ही चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे आप बेड पर लेट गए, आपको आधे घंटे से पहले नींद आनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप वर्कलोड ज्यादा, उसका स्ट्रेस नहीं लोगे। वो 7वां पॉइंट वही है कि स्ट्रेस, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत मैटर करती है वेट लॉस रिडक्शन में। आपका, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कैरी करते हो, आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उसके लिए वर्कलोड तो काफी रहता ही है, इन दिनों में बहुत स्ट्रेस रहता है, मुझे मालूम है, लेकिन आप उसे कैरी कैसे करते हो। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो वेट पे इफेक्ट करेगा। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेस कम लेना है। वर्कआउट से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, मेडिटेशन करने से, योगा करने से, प्राणायाम करने से डेफिनेटली आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो ये थे 7 पॉइंट्स जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए। तो वो सारे सब कुछ 7 पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो, आप स्ट्रिक्टली अपना डाइट कंटिन्यू करते हो, स्ट्रिक्टली आपके कैलोरी डेफिसिट करते हो, कैलोरीज के ऊपर ध्यान देते हो, आपका पोर्शन भी अच्छा है, सही है, कितना पोर्शन आपको लेना है वो भी जरूरी है। तो ये सब आप सब कुछ अगर फॉलो कर रहे हो और इंक्लूडिंग वर्कआउट में आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके
कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है लेकिन आपका मसल गेन होता है, आपके मसल डाउन नहीं होते, आपका मसल का वेट रिडक्शन नहीं होता। हमें मसल को रिड्यूस नहीं करना है, हमें मसल्स को इंप्रूव करना है, कंजर्व करना है। इससे आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी और इससे आपकी इंजुरीज भी कम हो जाएगी। मतलब जो गिरते हैं लोग और गिरने की वजह से आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, आपका फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन क्रैक हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, नी की रिप्लेसमेंट या तो फिर नी इंजुरी, नी सर्जरी, तो इससे हमें बचना है। फ्रोजन शोल्डर है, बहुत चीजें हैं जो 40 के बाद मैटर करती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए और बाकी का दिन भर में 23 घंटे का डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हो तो आपका वेट कम हो जाएगा, आपका फैट लॉस जरूर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।